नमस्कार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर और इस वक्त मैं हूं मोराबादी के बापू वाटिका के सामने। यहां पर जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो सत्याग्रह कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से यहां पर बैठे हुए हैं और कुछ लोग अनशन भी कर रहे हैं। और बीते कुछ दिनों में इनकी जो मुलाकात है, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई है। उन्होंने क्या कुछ कहा, कैसा इनका जो आंदोलन है, इसके बारे में इन लोगों से जानेंगे, बताएंगे। देवेंद्र जी, पिछले बीते कुछ दिनों में आप लोगों का जो आंदोलन है किस तरह का हुआ और सीएम से भी आप लोग मुलाकात किए? देखिए, हम लोग पिछले 5 सालों से, कई दिनों से नहीं बल्कि 5 सालों से हम लोग, जब से गड़बड़ी हुई है, जब से पीटी परीक्षा का आरक्षण गड़बड़ी तरफ से आरक्षण में गड़बड़ी करके रिजल्ट आया है, तब से हम लोग विरोध कर रहे हैं। और विरोध करते करते सरकार भी परिवर्तन हो गई। लेकिन अभी जो हम लोग का वर्तमान स्थिति में है कि जितना भी गड़बड़ी है, कल हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी मिले और सारी गड़बड़ी पर बात हुई। लगभग हम लोग का 50 मिनट आपस में बात हुई और एक एक बात को एविडेंस के साथ हम लोग ने रखा कि ये गड़बड़ी है, इसका प्रूफ ये है, ये गड़बड़ी है, इसका प्रूफ ये है। और अंततः उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, छठी जेपीएससी में गड़बड़ है। उसके बाद उन्होंने एजी साहब को हम लोग के सामने फ़ोन किए और उन्होंने ब्रीफ में मांगे कि भाई क्या गड़बड़ है, हमको एक बार ब्रीफ में कीजिए, क्योंकि बहुत विवाद चल रहा है। फिर हम लोग को एजी के पास भेजे वही, फिर हम लोग गए और वो भी माने कि हाँ, ये गड़बड़ी है। मतलब मुख्यमंत्री भी, महाधिवक्ता से लेकर सचिव सबको स्वीकार किए हैं कि ये गलत है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज इंटरव्यू स्थगित नहीं किया गया। इसीलिए हम लोग ने अपना आंदोलन, अपना लड़ाई छोड़ा नहीं। और एक तरफ सरकार इंटरव्यू ले रही है और दूसरी तरफ हम लोग अपना अन्याय के खिलाफ, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ, अनियमितता के खिलाफ हम लोग अपना लड़ाई, अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। और जब तक मनोज यादव जी भी हैं, आप काफ़ी लंबे अरसे से छात्रों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये जो मामला है, कल आप लोग मुख्यमंत्री से भी मिले, उसके पहले जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो पर भी उनसे बात, तो उनको बात ये समझाने में क्या आप लोग असफल रहे हैं या फिर वो समझना नहीं चाहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरतापूर्वक हम लोगों का लगभग 1 घंटे तक जो वार्ता हुई, उन्होंने वह देखा और सुना। आप बार बार बता रहे हैं कि हमने हर एक एविडेंस के साथ उनको बताए। तो उन्होंने, सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसके पहले जब विपक्ष में थे तब वह 4 दिन तक विधानसभा नहीं चलने दिए थे कि ये छठी जेपीएससी में गड़बड़ी है। और जब कल मिले तब उन्होंने कहा नहीं, ये जेपीएससी में गड़बड़ी है। उसके बाद उन्होंने बोले कि नहीं, आप वो एडवोकेट जनरल से मिल लीजिए, तब वो कहीं कुछ वह लफड़ा ना हो जाए कोर्ट का। हम लोग महाधिवक्ता महोदय से भी मिले, उन्होंने भी कहा कि जो है ये रिजल्ट में गड़बड़ी है। तो इस प्रकार से कहा जाए कि ये पूरे रिजल्ट में गड़बड़ी है, ये सारे लोग स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ तक कि जेपीएससी स्वीकार कर रहा है कि जेपीएससी में गड़बड़ी है। ये आपको बताते हैं, कोई भी खेल स्टार्ट होता है उसके बीच में आप नियम नहीं बदल सकते हैं। इन्होंने एक बार की 5100 रिजल्ट निकाला, फिर 6100 रिजल्ट निकाला, फिर 34,000 निकाला। ये कोई नियम कानून इनका है कि नहीं? जेपीएससी आपको बता रहे हैं, आपने कहा था कि 15 गुना रिजल्ट दिया जाएगा विज्ञापन में, स्पष्ट शब्दों में। तो फिर 61 जो है एक बार लेकर के आप 118 गुना काहे कर दे रहे हैं? आप लगा करके 34,000 लेकर के इतना गुना काहे कर दे रहे हैं? और सबसे बड़ी बात तब होती है, टॉर्चर किया जा रहा है यहाँ पर कि 34,000 से मुख्य परीक्षा लिखवाया गया और बोला गया कि आप तुम लोग परीक्षा दे दिया ना, परीक्षा हम लोग दे दिए। उसके बाद बोलता है ना 6,000 का कॉपी जचेगा, ये जो 6100 का कॉपी जचेगा। ये चीज़ जो है सो मानसिक रूप से लड़कों को प्रताड़ित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था सरकार बदलो अधिकार पाओ, हम लोगों ने सरकार बदल दिया, अब अधिकार देना उनका कर्तव्य है। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री समझ रहे हैं बात को। जब सब कुछ समझ रहे हैं, यहाँ पर आप लोग का मांग में भी लिखा हुआ है कि छठी जेपीएससी की सीबीआई जांच करो, तो इसका जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ने छोड़ के यहाँ पर जांच के लिए कुछ होना चाहिए था। देखिए, हम जांच नहीं, लफड़ा कर जांच में सीबीआई जांच कर रहा है। पहला और दूसरा जेपीएससी का 20 साल हो गया। हम सीबीआई जांच नहीं चाहते हैं, ऑन द स्पॉट फैसला। जल्दी से छठी जेपीएससी रद्द करो और उसके बाद जांच करते रहो। रद्द करिए, जांच करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 20 साल लगे, 25 साल, ये है यहाँ पर सबको नियुक्ति करवा देगा और जांच बैठा देगा। 20 साल में होगा, तब तक वो सब रिटायर कर जाएगा, हम तो यहाँ बैठले रह जाएंगे। अच्छा, आप लोग यहाँ पर जो सब बैठे हुए हैं, लेकिन एक भाई साहब जो पीछे बैठे हुए वो लेटे हुए क्यों हैं?
ये 4 दिन से अनशन पर हैं, तो 4 दिन जो नहीं खाएगा पिएगा वो बैठेगा सुतेगा, अब तो ये ऊपर उठेगा। अच्छा, इनसे बात कर लेते हैं, इनकी क्या स्थिति है ये देख लेते हैं। ये मोहम्मद इमाम हैं, बताएंगे कि आप अनशन पे हैं, कितने दिनों से अनशन में हैं और क्या लगता है कब तक आप अनशन पे रहिएगा? जब 4 दिनों से हैं, 20 तारीख से हम लोग अनशन में हैं, करीब 6 बजे शाम से शुरू किए हैं और अभी रहेंगे जब तक जेपीएससी जो है छठी जेपीएससी रद्द ना कर दे तब तक अनशन जारी रहेगा सर। बिल्कुल, ये टोटल जो है जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं इनका मानना है कि जेपीएससी में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी हुआ है। छठी जेपीएससी में के जो अफसर हैं काफ़ी सारे इसमें गड़बड़ियां की हैं, तो इनका मांग है कि ये जो एग्ज़ाम हुआ है ये पूरी तरह से रद्द हो और जब तक सरकार इनकी बात नहीं मानती है तब तक ये इसी तरह से आंदोलन रहेंगे और ये भी इसी तरह से अनशन में रहेंगे। आप देखते रहिए लोकल खबर, इससे जुड़ी और भी अपडेट्स पाने के लिए।